जनता स्कूल और जूनियर कॉलेज शिरोर में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी में से जो गद्य पाठ है तीसरा, दादी माँ का परिवार। कल की तासिका में हमने देखा था कि दादी माँ बहुत अच्छी समझदार सयानी थी और अपने परिवारजनों के साथ बहुत अच्छे से रह रही थी। उसी प्रकार चिंकी चिड़िया नीलू चिड़िया चिंकी चिड़िया नीलू चिड़िया भी रहते थे। सब हंसी खुशी में रहते थे। और एक दिन क्या होता है कि संकट आ जाता है। कौन सा? कि जब चिड़िया खाने की तलाश में जाते हैं और उनके साथ सभी बच्चे भी चले जाते हैं, तो एक खलिहान में वो जाते हैं जहाँ वहाँ धान आए थे। और वो अनाज के दाने खाने के जब पंछी दंग थे, अचानक क्या होता है कि मुनमुन को ध्यान आता है। वो सबको बताती है कि सासू माँ आने वाली है, हमारे घर पर कोई नहीं है, वह खाली है। और जब मुनमुन सबसे विदा लेती है घर जाने के लिए, सबको टाटा बाय बाय करते हैं। और जब वो उड़ने के लिए तैयार होती हैं तो उलझन में पड़ जाती है और जोर से चिल्लाती है, मैं फंस गई हूँ। नीलू चिड़िया ने उसकी आवाज़ सुनी और अन्य चिड़िया ने भी उसकी आवाज़ सुनी। नीलू मुनमुन के पास जब जाने लगी तो वह नहीं जा पाई। वह भी उलझ कर रह जाती है और वो समझ पाती है कि हम फंस गए हैं और बोलती है कि हम सब भी बहेली की जाल में फंस गए हैं। उन्होंने बहुत प्रार्थना की, लेकिन कोई भी उस जाल से निकल नहीं पाया। वो सब उस जाल में फंस गए। सब दुखी हो गए। अब हम घर नहीं जा पाएंगे। उन्होंने आस छोड़ दी। सबके बहुत बुरे हाल हो रहे थे। जो छोटे छोटे बच्चे थे घर में, उनका ख्याल आ रहा था। उनके मन में बुरी बातें आने लगी और वह सोचकर वह सभी रोने लगे। उनमें से टीनू, मीनू, नीलू चुप थे। और वो भी परेशान थे। दादी माँ ने उन्हें जो सीख दी थी, वो सीख नीलू ने अन्य चिड़ियों को बताई। तभी मुनमुन चिढ़कर बोलती है, हम में एकता है, झगड़ नहीं रहे हैं, इसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हार गए हैं और जो है बहेली के जाल में फंस गए हैं। चाहे कितने भी हम में एकता हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। और तभी टीनू बोलती है, बस इतने में ही डर गई क्या? हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि हमारे पास एकता की ताकत है। आज हम एकता की ताकत को दिखाएंगे। मुनमुन फिर से बोलती है, किस बात की एकता है हमें?
तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, बताओ जल्दी। तभी टीनू के पास जो युक्ति आई थी जिससे सबको मुक्ति मिल पाती थी, उन्होंने तीनों ने जो युक्ति बताई ये सभी को पसंद आई और इससे सबकी भलाई हो सकती थी। पहले के जाल से मुक्ति हो मिल सकती थी। तीनों कहेगी 1 2 3 4 और इसी के दौरान हम सबको उड़ना है। हम सब उड़ने के लिए तैयार रहेंगे और एक ही दिशा में एक ही साथ उड़ चलेंगे। सब उड़ने के लिए तैयार हो गए। तभी मीनू बोलती है 1 2 3 4 और इतना कहती सभी पंछी अपने पंख फैलाकर जाल सहित उड़ गए, क्योंकि उनके मन में आशा थी, विश्वास था और सबसे ये बात है कि उन सब में एकता थी। और इसी प्रकार वो बहेली के जाल सहित उड़ चले। सब खुश हो रहे थे। ये दृश्य देखकर बहेलिया देखता ही रह गया। वो मन में सोचने लगा कि पंछी ने ऐसा कैसे किया। वो देखता ही रह गया क्योंकि वह एकता के आगे हार गया था। और जो चिड़िया चिड़िया थे उनके मन में उमंग था और वो सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। दादी माँ दुखी होकर घर के आंगन में बैठी थी। और चिंकी चूहा थी वो रो रही थी। चुस्कू मुस्कू भी दुखी हो गए थे। सबका मन दुखी था। और अचानक क्या होता है, चिड़ियों की आवाज आंगन में सुनाई देती है। सभी हवा देखते हैं। बहुत सारे चिड़िया आवाज कर रहे थे। उन चिड़िया में नीलू टीनू भी थे। बहुत उनका बुरा हाल था। बहुत सारे पंछी थे लेकिन उन सब में एकता थी और एक साथ वो आंगन में उतरे थे। ऐसे लगता था कि वो बहुत पुराने दोस्त है। चिंकी चूहा उधर पहुंची। दादी माँ ने अपनी गर्दन ऊंची कर कर देखा और दादी माँ उन्हें बोलती है, आज बहुत देर से आई हो, सब कुछ ठीक तो है ना? आज क्या हुआ था जो इतनी देर से तुम आई हो? तब नीलू ने जो उनके साथ घटना हुई थी वो सारी बातें दादी माँ को बता दी। और इस पर दादी माँ हंसी और बोलती है कि नीलू टीनू बहुत ही क्या है, समझदार है। तभी तो उन्होंने आप सबको खबरदार किया और इससे तुम सबकी जान बच गई है। ये तो अच्छी बात हुई। लेकिन अब भी हम सब जाल में फंसे हुए हैं। इसे हमें बचा लो और इस जाल से हमें बाहर निकालो। फिर इस बात पर दादी माँ हंसती है और उन्हें कहती है, ये भी काम एकता ही करेगी। एकता में क्या है बच्चों, बहुत शक्ति होती है और यही तुम्हें इस जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोलती है, हमें एकता है पर क्या कर सकते हैं, इस जाल से कैसे आज़ाद हो सकते हैं। फिर दादी माँ ने उन्हें समझाती है कि एकता सिर्फ पक्षियों की नहीं औरों की भी होती है और ये बात हमें सदैव हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक और एक 11 होते हैं।
मतलब एकता में ही शक्ति होती है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चिंकी को विनती करो और वही तुम्हें इस जाल से बचाएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे हैं। मौसी यानी कि चिंकी चूहिया चुस्कू मुस्कू को बुलाओ और सबको मिलकर हमें बचाओ। और ये बात चिंकी को बहुत पसंद आए। चिंकी दौड़ते हुए जाल के पास आती है और तभी दादी माँ कहती है, मिलकर रहो एक साथ और इसी प्रकार तुम एक ही रहोगे, और जब तुम में एकता होगी तो कभी भी तुम्हें हार नहीं मिलेगी। चिंकी चूहिया जाल के पास जाती है। उसका उसके बच्चे चिस्कू मुस्कू भी आते हैं। अपने तीक्ष्ण दांतों से, पहने दांतों से जाल को काटते हैं और काटने के बाद सब चिड़े चिड़िया आज़ाद हो जाते हैं। और आज़ाद होने के बाद वो दादी माँ के साथ बातें करने लगते हैं। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू एक साथ खेलने लगते हैं, जैसे कि वह प्रेम में सब बंधे हुए थे। इसी प्रकार दादी माँ ने जो उन्हें सीख दी थी वो आज काम आई थी। सबने एकता को आजमाया था और सब एक साथ बोलते हैं, अंत भला तो सब भला। देखो, कोई भी काम अच्छा हो तो सब अच्छा होता है। छात्रों को जो स्वाध्याय दिया गया है, ये स्वाध्याय लिखना है। प्रश्न पहला है, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। दूसरा है, कथन के सामने सही और गलत लिखो। तीसरा प्रश्न है, घटना के अनुसार क्रम लगाकर लिखो। चौथा है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं। प्रश्न पांचवा है, प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें 7 सवाल है। प्रश्न छठा है, प्रश्न के 2-3 वाक्य में लिखो। इसमें 3 सवाल है। और इसी प्रकार ये स्वाध्याय आपको पूरा करना है। धन्यवाद।